Hello, my warriors. Welcome to your own YouTube channel, Brahmos Acad, where learning is fun and next best thing is yet to arrive. बच्चों, आज का वीडियो क्वाइट इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर रहेगा। इधर मैं आ चुकी हूँ आपके लिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को कम्प्लीटली डिस्कस करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ इट। पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। द सेकेंड वुड बी द कंडीशन, आखिर क्या कंडीशन होती है किसी इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। तीसरा हम देखेंगे द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को। हमने देखा था कि बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन होती है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को देख सके, ताकि आप क्लियर अंडरस्टैंड कर सके इस रिस्पेक्टिव वीडियो को। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते हैं टू गेन द स्टेबिलिटी, और कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं अपने स्टेबिलिटी को एक्वायर करने में। तो यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो ऐसे ही दो एटम्स के बीच में होगा, जहाँ पे एक एटम जो होगा वो रेडी रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर सके और दूसरा वहाँ पे रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए। क्या होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन from one atom to another atom of an element is what we known as ionic bond या फिर electrovalent bond। yes, electrovalent bond का ही दूसरा नाम क्या है? ionic bond। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको क्या कि स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी क्या डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बॉन्ड जो होता है, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और वी कैन से इट दैट बॉन्ड is formed between cation and anion। ओके, क्या होता है? कैटायन जो होते हैं वो जनरली आपके क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और एनायन जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे, नॉन मेटल्स। आई होप बच्चे आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगा, और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो काफ़ी अच्छे से स्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट द कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ऑब्वियसली इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग होती है। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या फिर इसी को हम कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चे आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में यहाँ पे आ रही होगी। ऑब्वियसली यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पे एग्जांपल क्या है आपका, कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, सेकेंड मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ये तो कुछ एग्जाम्पल है, इससे और भी ज़्यादा एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो है आपका सीजियम फ्लोराइड। जो सीजियम फ्लोराइड होता है, इट इज़ बीइंग द मोस्ट आयनिक कंपाउंड। इसे बहुत ज़्यादा आयनिक कंपाउंड, मोस्ट आयनिक कंपाउंड है। क्यों है आपको पता होना चाहिए। जो सीजियम होता है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, और फर्स्ट ग्रुप में भी लास्ट पीरियड का एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसकी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो और दूसरी तरफ आप देखो तो फ्लोराइड आयन, ये क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जब एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपस में कंबाइन होते हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इस वजह से ये जो कंपाउंड है ये मोस्ट आयनिक कंपाउंड है। आई होप बच्चे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक और मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन है कि आप इस जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप इसको नोट्स
बनाते रहें, क्योंकि आप जब लिखते हो तो चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से याद हो जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका कंडीशन। क्या कंडीशन होना चाहिए आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए? सो पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करता है वो क्या है? लो आयनाइजेशन पोटेंशियल या लो आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, यानी जो भी एटम है वो बहुत ही आसानी से अपना क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। ये जो होता है ये कैरेक्टर किस में होता है? तो ये आपके मेटल्स में पाया जाता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है यहाँ पे? हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो ये जनरली आपके किस में होता है? नॉन मेटल में पाया जाता है। नेक्स्ट थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दोनों जो एटम्स हैं उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होना चाहिए। वही केस हमने सीजियम फ्लोराइड के केस में देखा था कि वो क्यों मोस्ट आयनिक है, क्योंकि उनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये तो 3 कंडीशन थे जो फेवर करते हैं एक आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। सो आई होप बच्चे आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है और ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, सो hit a like button, share it and subscribe to the channel. So next topic और last topic जो आज का होने वाला है वो है प्रॉपर्टीज। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने डेफिनेशन समझ लिया कि क्या होता है आयनिक बॉन्ड। दूसरा हमने कंडीशन भी देख लिया कि किस कंडीशन में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। और तीसरा और लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखो क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वैसे स्पीशीज जिनमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वही ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो अभी एक और मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो लास्ट वीडियो में बताया था क्या कि जो आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसके लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब आप हम समझते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऐसे आयनिक कंपाउंड के। तो आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होते हैं? हार्ड सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पे रीज़न यही होता है कि उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत हाई होता है, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड सॉलिड होते हैं। और क्या कह सकते हो उसको? क्रिस्टलाइन नेचर में कह सकते हो। तो आपने देखा होगा कि जो भी आपका सॉल्ट होता है वो क्या होता है? क्रिस्टल शेप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियसली अगर उनके बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको मेल्ट करने में या बॉयल जब करते हो, एनर्जी जब देते हो, तो वो क्या होगा? उसको ब्रेक करना क्या होगा? मुश्किल होगा। तो इस वजह से हमें ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे देना पड़ेगा। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे डू नॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है क्या कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। वो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बट दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर फ्यूज्ड और मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि सॉलिड स्टेट में अगर हम यहाँ पे NaCl का एग्जांपल ले रहे हैं और हमने NaCl को सॉलिड के फॉर्म में ले लिया और एक छोटा सा सर्किट हमने जोड़ दिया है और आप चाहोगे कि वहाँ पे कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कंडक्ट नहीं करेगी। बल्कि जब आपने उसका फ्यूज या मोल्टन स्टेट लिया है या फिर एक्वस स्टेट लिया है तो वहाँ पे आपका सर्किट कंप्लीट होगा और जो भी आपने बल्ब या कुछ लगाया होगा वो वहाँ पे ग्लो होगा। तो फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट क्या होता है कि जैसे ही आपने सोडियम क्लोराइड को लिया है उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जब हीट करते हो तो वो अपना फेज का ट्रांजिशन करता है, वो सॉलिड से किस तरह मूव करता है? लिक्विड की तरफ। तो उस स्टेट को ही हम फ्यूज्ड या मोल्टन स्टेट कहते हैं। एंड नेक्स्ट एक्वस स्टेट क्या होता है? घोल बनाना, पानी में जब आपने NaCl को डाल के जो सोल्यूशन बनाया दैट इज नोन एज योर एक्वस सोल्यूशन। एक्वस का मतलब यहाँ पे होता है पानी, तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। तीसरा पॉइंट भी हो गया। अब हम चौथे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज देयर आयंस डिसोशिएट कंप्लीटली। What? Dissociate completely in its fused and aqueous state। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सोल्यूशन होते हैं, वो सॉल्ट सोल्यूशन होते हैं जो डिसोशिएट करते हैं अपने आयंस को जब उनका सोल्यूशन बनाया जाता है, एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है या फिर वो अपने मोल्टन स्टेट में होते हैं। ठीक है,
तो ऐसे सोल्यूशन जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इससे रिलेटेड आपका एक चैप्टर है इलेक्ट्रोलिसिस, 10th क्लास में ही है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो क्या आपने पढ़ा कि वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं और वो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं अपने आयंस में जब वो उनको फ्यूज़ किया जाता है या फिर उनका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे NaCl हमने लिया, तो NaCl जो होगा वो रिस्पेक्टिवली अपने आयंस में ब्रेक आउट हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस बनाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिसोशिएशन होता है, इसी वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट अभी देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। सो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में तो बहुत अच्छे से घुल जाते हैं, उनका सोल्यूशन बन जाता है, पर वो इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन या फिर आप कह सकते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इन सॉल्वेंट में वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल रहते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, वो ये है कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये फास्ट रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, फास्ट रिएक्शन देते हैं। मैं होप करती हूँ कि दैट यू आर राइटिंग डाउन दिस पॉइंट्स एंड मेकिंग अ नोट ऑफ इट सो दैट यू कैन गेट बेनिफिट मोर ऑफ इट। सो ये आज का वीडियो यहीं पे था, यही हमारा लास्ट टॉपिक था और हमने बहुत ही अच्छे से बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है और पॉइंट वाइज इसको समझ लिया है। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट and share this channel within your friends. Thank you. So do like our channel, share it and subscribe it now.